हेलो फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है एंड्रोशियम। हम फ्लावर के पार्ट्स पढ़ रहे थे, उनमें हमने कैलिक्स और कोरोला पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तीसरा पार्ट है फ्लावर का एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम स्टेमन से मिलकर बना होता है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। हर एक स्टेमन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो जो एंड्रोशियम होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो स्टेमन से मिलकर बना होता है। और एक स्टेमन के जो पार्ट होते हैं उसमें एक स्टोक होती है और एक जिसको हम फिलामेंट भी कह सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है एंथर। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, स्टोक और फिलामेंट और एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ टू चैम्बर द पोलन सेक्स। हर एक एंथर बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड का मतलब होता है एक एंथर में दो लोब होंगी और हर एक लोब में दो चैम्बर होंगे, जिन चैम्बर्स को हम कहते हैं पोलन सेक्स। एक एंथर है, मान लीजिए इस प्रकार से ये एंथर है कोई, तो इसमें दो लोब होंगी, एक ये लोब और एक ये लोब, और हर एक लोब में दो चैम्बर होंगे। इस वाली लोब में दो चैम्बर होंगे, मान लीजिए इस तरीके से दो चैम्बर ये, और इस वाली लोब में दो चैम्बर होंगे। तो यही इसमें कहा गया है कि एक एंथर में दो लोब होती हैं, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और हर एक लोब में दो चैम्बर्स होते हैं जिनको हम पोलन सेक्स कहते हैं। तो पूरे के पूरे एंथर में 4 पोलन सेक्स हो गए। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन सेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। एक स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेराइल का मतलब है जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस ना कर पाता हो। ऐसा स्टेमन जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस ना करता हो, यानी वो स्टेराइल हो, इस प्रकार के स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म है। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। जो फ्लावर के जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्लावर के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जैसे कि पेटल्स, उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर जो स्टेमन्स हैं वो आपस में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। या तो स्टेमन फ्लावर के जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि पेटल हो गया उससे जुड़े हुए होंगे, या फिर जो स्टेमन है वो आपस में ही जुड़े हुए होंगे। When stamen are attached to the petal, they are epipetalous as in ब्रिंजल। जब स्टेमन्स पेटल से जुड़े हुए होते हैं तो उसको टर्म दी गई है एपिपेटलस। जब स्टेमन्स पेटल से जुड़े होंगे तो उन्हें एपिपेटलस कहेंगे। एग्जाम्पल ब्रिंजल। ब्रिंजल में एपिपेटलस फ्लावर्स पाए जाते हैं, यानी जिनमें स्टेमन्स पेटल से जुड़े हुए होते हैं। और एपिफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। और एपिफाइलस टर्म दिया गया है जब स्टेमन्स पेरियंथ से जुड़े हुए होते हैं। पेरियंथ कहते हैं पेटल्स और सेपल्स जब आपस में यूनाइटेड हो, डिस्टिंक्ट ना हो। जिस फ्लावर में पेटल्स और सेपल अलग अलग नहीं होते वहाँ पर पेरियंथ उन्हें कहते हैं। जैसे कि लिली के फ्लावर्स में पेरियंथ पाया जाता है, वहाँ पर पेटल्स और सेपल्स अलग अलग नहीं होते बल्कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब स्टेमन्स पेरियंथ से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो उसको टर्म दे दी गई एपिफाइलस। The stamens in a flower may either remain free, polyandrous or may be united in varying degrees। जो स्टेमन्स होते हैं फ्लावर में वो या तो फ्री रह सकते हैं, अगर फ्री होंगे तो उनको ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे पॉलीएंड्रस फ्लावर। पॉलीएंड्रस फ्लावर में फ्लावर होते हैं जिनमें स्टेमन्स फ्री रहते हैं, और या फिर वे यूनाइटेड हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। द स्टेमन्स may be united into one bunch or one bundle monoadelphous as in China rose, or two bundles diadelphous as in pea, or into more than two bundles polyadelphous as in citrus। इसमें क्या कहा गया है कि जो स्टेमन्स हैं वो एक बंच में या फिर एक बंडल में आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर स्टेमन्स आपस में जुड़कर एक बंडल बना रहे हैं, एक गुच्छा बना रहे हैं, तो ऐसे स्टेमन्स को हम कहेंगे मोनोएडेल्फस। एग्जाम्पल इसका चाइना रोज। अगर स्टेमन्स आपस में जुड़कर दो बंडल बना रहे हैं, कुछ स्टेमन्स एक बंडल में जुड़ गए, कुछ दूसरे में जुड़ गए, दो बंडल बना रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं डायडेल्फस फ्लावर। एग्जाम्पल है पी, मटर। अगर जो स्टेमन्स है वो आपस में जुड़कर दो से ज़्यादा बंडल बना रहे हैं, दो से ज़्यादा गुच्छों में वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पॉलीएडेल्फस। एग्जाम्पल है सिट्रस। जो सिट्रस होते हैं, लेमन का फ्लावर हो गया, ऑरेंज या माल्टा का फ्लावर हो गया, वो पॉलीएडेल्फस फ्लावर होता है। देयर मे बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर एज इन सेल्विया एंड मस्टर्ड। और जो फिलामेंट होता है या फिर स्टॉक होता है उसकी जो लेंथ होती है उसमें भी वेरिएशन देखा गया है। जैसे कि सेल्विया और मस्टर्ड में इनकी जो फिलामेंट की लेंथ होती है वो अलग अलग होती है।
अगला है गाइनोशियम। गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। जो गाइनोशियम है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोशियम एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है। जैसे एंडोशियम स्टेमन से मिलकर बना था, इसी प्रकार से जो गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो कार्पल होती है, यानी गाइनोशियम एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होगा। ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा। ये इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कार्पल के मेनली 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। ओवरी क्या है? ओवरी कार्पल का सबसे बेस वाला पार्ट है। बेसल कहते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट। तो ओवरी जो कार्पल है उसका बेसल पार्ट है और एनलार्ज पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। और ओवरी के ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, वो ओवरी से जुड़ी हुई होती है। ओवरी सबसे बेस वाला पार्ट, उसके ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब होगी जिसको हम स्टाइल कहेंगे। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। जो स्टाइल है वो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। जो स्टिग्मा होता है वो यूजुअली स्टाइल के टिप पर होता है, स्टाइल के एपेक्स वाले पार्ट पर होता है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। और जो स्टाइल है वही पोलन ग्रेन्स का रिसेप्टिव सरफेस है, यानी जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे। इससे पहले हम इसका कार्पल का एक डायग्राम देख लेते हैं बनाकर। इस तरीके का ये डायग्राम होता है और ये जो इसमें स्टिग्मा के 3 पार्ट हैं, कार्पल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये ओवरी, बेसल वाला पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है कार्पल का। फिर इस ओवरी से जुड़ा हुआ होता है ये इलोंगेटेड ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल क्या करती है? ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ती है। सबसे ऊपर का जो टिप वाला पार्ट होता है, स्टाइल का जो टिप वाला पार्ट होगा वो स्टिग्मा होगा। और स्टिग्मा क्या करेगा? ये जो भी पोलन ग्रेन्स आएंगे वो स्टिग्मा एक रिसेप्टिव सरफेस की तरह एक्ट करेगा। यानी एंथर, ये एंथर हो गया मान लीजिए, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे जब पोलिनेशन होगा तो जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो इस स्टिग्मा पर आकर लैंड करेंगे। जर्मिनेट भी स्टिग्मा पर ही वो होते हैं। तो 3 पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट ओवरी लार्ज पार्ट होता है, फिर बीच वाला पार्ट स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब होती है और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। ये क्या करता है? एक रिसेप्टिव सरफेस की तरह एक्ट करता है। पोलन ग्रेन्स आते हैं और इस पर लैंड करते हैं, फिर जो है पॉलिनेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। हर एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे जो एक कुशन लाइक प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। ये ओवरी हो गई मान लीजिए। इसमें क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा इस तरीके से ओव्यूल होते हैं जो एक कुशन लाइक प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। प्लेसेंटा जो होता है वो भी ओवरी के अंदर ही होता है। When more than one carpel is present, they may be free। जब एक जो गाइनोशियम होता है उसमें एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो तो वो कार्पल फ्री भी हो सकते हैं। कार्पल फ्री का एग्जांपल है लोटस और रोज। लोटस और रोज में जो कार्पल होते हैं वो फ्री होते हैं और इनको हम कहते हैं एपोकार्पस। तो एपोकार्पस क्या है? जब गाइनोशियम के अंदर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो और वो कार्पल फ्री हो तो उनको टर्म दे दी गई एपोकार्पस। एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। दे आर टर्म्ड सिंकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको टर्म दे दी गई सिंकार्पस। ये टर्म नीट में पूछी गई है, सिंकार्पस। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड और टोमेटो में सिंकार्पस होते हैं, यानी कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे सीड बन जाती है और जो ओवरी होती है वो मैच्योर होकर फ्रूट में बदल जाती है। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट इज ए मैच्योर ओवरी और राइपन्ड ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी। अगला टॉपिक है प्लासेंटेशन।
द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नाउन एज प्लासेंटेशन। जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लासेंटेशन। यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो प्लासेंटेशन क्या हुआ, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। द प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जो प्लासेंटेशन होते हैं या फिर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो 6 प्रकार का है ये। मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। इन मार्जिनल प्लासेंटेशन the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P। मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है, जो प्लासेंटा है वो ओवरी का जो वेंट्रल सचर होता है वहाँ पर एक रिज बना लेता है, एक थोड़ा सा राइज सरफेस बना लेता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो इस रिज पर दो रोज बनाते हुए आप जुड़ जाते हैं। यानी ओव्यूल्स जो डेवलप होंगे वो इस रिज पर डेवलप होंगे और डेवलप होने के बाद 2 रोज बना लेंगे, जैसे कि मटर में। यहाँ पर टर्म आया वेंट्रल सचर। वेंट्रल सचर क्या होता है, यानी ये वेंट्रल सचर एक फ्यूजन की लाइन होती है जहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल के जो मार्जिन्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं। आपने देखा होगा, आपने मटर देखा है, मटर में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर जो है बीच में ये एक फ्यूज़न की लाइन होती है। जब मटर को हम छीलते हैं तो इस लाइन से छीलते हैं, तो जो ये फ्यूज़न की जो लाइन है यही वेंट्रल सचर कहलाती है। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा वेंट्रल सचर के अलोंग एक रिज बना लेता है और ओव्यूल इस रिज पर डेवलप हो जाते हैं 2 रोज बनाते हुए, जैसे कि मटर में। ये हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये वेंट्रल सचर है। जो प्लासेंटा ये वेंट्रल सचर बना रहा है और ओव्यूल इस सचर पर ये डेवलप हो रहे हैं। एक रोज इधर को और एक रोज ये इधर से बनते हैं जब आप पूरा मटर देखोगे। तो इस प्रकार का प्लासेंटेशन क्या कहलाता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। When the placenta is axial and the ovule are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial as in China rose। जब जो प्लासेंटा होता है वो एक्सियल होता है, यानी ओवरी की एक्सिस पर होता है, और जो ओव्यूल्स इससे एक मल्टीलोकुलर ओवरी की तरह अटैच होते हैं। अब यहाँ पर भी एक टर्म आया है मल्टीलोकुलर ओवरी। लोकस होता है ओवरी के अंदर, सबसे पहले लोकस को समझते हैं। लोकस होता है ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है, ओवरी के अंदर जो कैविटी या चैम्बर होगा उसको हम लोकस कहेंगे। तो मल्टीलोकुलर ओवरी, जिस ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जो कैविटी होती हैं, इस प्रकार की ओवरी को हम मल्टीलोकुलर ओवरी कहते हैं। तो जो एक्साइल प्लासेंटेशन है वो मल्टीलोकुलर ओवरी में देखा गया है। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो एक्सिस पर होता है और ओव्यूल्स जो अटैच होते हैं वो मल्टीलोकुलर ओवरी में अटैच होते हैं। इस प्रकार का प्लासेंटेशन एक्साइल प्लासेंटेशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसके चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एक्साइल प्लासेंटेशन है। इसमें क्या है, ये एक से ज़्यादा ओवरी के क्या है, एक से ज़्यादा लोकस है, एक से ज़्यादा इसमें कैविटी है, और ये आप देख रहे हैं प्लासेंटा ये इसकी एक्सिस पर होता है, और यहाँ पर इन लोकस में इस वाले लोकस में क्या हो गए, ओव्यूल्स डेवलप हो गए। इस वाली कैविटी में 2 ओव्यूल डेवलप हो गए, इस वाली कैविटी में 2 ओव्यूल डेवलप हो गए। तो जो ओव्यूल्स है वो मल्टीलोकुलर कैविटी में डेवलप हो रहे हैं। ये एक्साइल प्लासेंटेशन का डायग्राम है। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछे जा सकते हैं। डायग्राम दे दिए जाएंगे और प्लासेंटेशन का नाम पूछा जाएगा। एग्जाम्पल भी इसके इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पेराइटल। In parietal placentation, the ovule develop on the inner wall of the ovary or on peripheral part। parietal placentation में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं या तो वो ओवरी की इनर वॉल पे डेवलप होंगे या फिर जो पेरिफेरल पार्ट है, ओवरी का जो साइड वाला पार्ट है, या उस पर डेवलप होंगे। ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो या तो ओवरी की इनर वॉल पे डेवलप होंगे या साइड वाले पार्ट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप हो रहे हैं। ये पेराइटल प्लासेंटेशन है, आप देख सकते हैं सी। Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum, for example mustard and argemone। जनरली पैराइटल प्लासेंटेशन में जो ओवरी होती है वो 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन ये 2 चैम्बर्ड भी हो जाती है जब इसमें फाल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टम कहते हैं ऐसी लाइन इसमें बन जाती है जो इसको ओवरी को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है।
तो ओवरी जनरली वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन जब ओवरी में फाल्स सेप्टम डिवीजन वाली लाइन डेवलप हो जाती है तो वो दो चैम्बर्ड भी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मस्टर्ड और आर्जिमोन में फाल्स सेप्टम देखा गया है। When the ovules are born on central axis and septa are absent, जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर डेवलप होते हैं और इनमें जो सेप्टा होती है वो absent होती है, जैसे कि डायंथस और प्राइमरोज में, तो इस प्रकार का प्लासेंटेशन कहलाता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ये भी हम देख लेते हैं। या आप डी में देख रहे होंगे जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस में, सेंटर में डेवलप हो रहे हैं और इसमें जो सेप्टा है वो अब्सेंट है। तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन कहलाता है वो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन कहलाता है। लास्ट प्लासेंटेशन है बेसल प्लासेंटेशन। द प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर मैरीगोल्ड। बेसल प्लासेंटेशन में क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो ओवरी के बेस में डेवलप होता है। ओवरी का जो बिल्कुल बेस है वहां पर प्लासेंटा डेवलप होगा और इससे सिर्फ एक ही सिंगल ओव्यूल अटैच होगा। इस प्रकार का प्लासेंटेशन बेसल प्लासेंटेशन कहलाता है। प्लासेंटेशा बेस पर डेवलप होगा और ओवरी के, और इससे सिर्फ एक ही ओव्यूल अटैच होगा, जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। इसका डायग्राम दिया गया है बेसल प्लासेंटेशन। इसमें सिर्फ एक ही सिंगल ओव्यूल डेवलप हो रहा है,